एक और खूबसूरत आवाज आपके मित्र हैं डॉक्टर संजय पंकज का लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हेमंत दा का और महेंद्र कपूर को शायद हम लोग भूल गए हों, लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समय के महान गायक। हेमंत दा तो मतलब कि प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, कंपोजर भी थे। ब्रह्मपुर स्थित प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह के क्लिनिक के सभागार कक्ष में रविवार को एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार आइडियल के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम का नाम कलाकार स्मृति संगीत संध्या रखा गया, जो हिंदी सिनेमा के दो अनमोल रत्न महान पार्श्व गायक महेंद्र कपूर और सुप्रसिद्ध गायक संगीतकार हेमंत कुमार की पुण्यतिथि को समर्पित था। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि हिंदी फिल्म संगीत के इन दोनों दिग्गज कलाकारों ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन संगीत और संस्कृति की विरासत को संजोने का कार्य करते हैं। संगीत संध्या में स्थानीय कवि, साहित्यकार और संगीत प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, कवि संजय पंकज, प्रेम भूषण, रंजन झा, अजीत अग्रवाल, नूतन श्रवण नाथानी, प्रिंस मोदी, दीपक पाहुजा, संजय मयंक, पंकज धीर, एच.एल. गुप्ता, सुजीत श्रीवास्तव समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सभी ने महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार के लोकप्रिय गीतों और उनकी संगीत यात्रा को याद किया। इस अवसर पर कवियों और कलाकारों ने भावपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके गीतों के माध्यम से कार्यक्रम को और अधिक जीवंत बना दिया। संगीत संध्या के दौरान कई पुरानी यादें ताज़ा हुई और उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को यादगार बताया। डॉक्टर अरुण शाह ने अंत में कहा कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे ताकि नई पीढ़ी को महान कलाकारों के योगदान से अवगत कराया जा सके और भारतीय संगीत की धरोहर जीवित रहे। कि हम लोग यहाँ पर मुजफ्फरपुर शहर में जयंती या पुण्यतिथि हमेशा किशोर दा, मुकेश, रफ़ी साहब का लगातार वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन हेमंत दा का और महेंद्र कपूर को शायद हम लोग भूल गए हों, लेकिन ये निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक समय के महान गायक। हेमंत दा तो मतलब कि प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, कंपोजर भी थे, गायक भी थे। 70s के मतलब कि इन्होंने इतनी बहुत ऐसी फिल्में मतलब कि उनको डायरेक्ट किया, म्यूजिक डायरेक्शंस दिया कि मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ सलील चौधरी के कथनानुसार ईश्वर की आवाज़, वॉइस ऑफ गॉड। लता जी ने खुद ही कहा है कि वो जब गाते हैं हेमंत कुमार, तो वो लगता है जैसे कि कोई संत पुरुष गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं। इतनी उनकी आवाज़ में इतनी गहराई है, इतनी मतलब। तो अब देखिए कि आज से हम लोगों ने, जब हम लोग बड़े हो रहे थे बचपन में, हम लोगों ने इनकी फिल्मों के बहुत सारे गीत गुनगुनाए। जैसे 20 साल बाद एक फिल्म आई थी, करीब 40 साल पहले। 40 साल पहले की जो फिल्म है, कहीं दीप जले कहीं दिन, जरा नज़रों से कह दो, निशाना चूक न जाए, देश के तरतीब और ख़ास करके महेंद्र कपूर, जहाँ तक सवाल है, इन्होंने देशभक्ति के गाने जो है इतने गाए हैं, मैं एक समझता हूँ कि कोई दूसरा गायक इनकी बराबरी कर सकता है। तो महेंद्र कपूर अपनी जगह पर, उनकी गायकी जो है वो भी बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही प्रतिभाशाली रहे हैं और इन्होंने भी सैकड़ों हज़ारों गाने गाए। लेकिन हेमंत दा जो है, उन्होंने बंगाली और कई भाषाओं में गीत गाए हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। हेमंत दा जो है वो अपने आप में एक विलक्षण मतलब कि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के थे। उन्होंने मतलब कि जो गीत मतलब कि उनके गीत आज भी मतलब जो हम लोग गुनगुनाते हैं तो वर्षों पुरानी बात हमको याद आ जाती है। महेंद्र कपूर और हेमंत दा, संजोग की बात है कि एक दिन के आगे पीछे दोनों आदमी की पुण्यतिथि है। तो आज का पर्पस यही था कि इन दोनों महान फनकार को, दिग्गज को, गायक को हम लोग एक सम्मानित करें, उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें और उनको इमोटलाइज करें। उनको मतलब कि हम भूले नहीं कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मतलब कि अपनी गायकी से मनोरंजन किया है। आज भी हम लोगों को बहुत याद करते हैं, उनकी गायकी को लोग भूले नहीं। और
यही उद्देश्य के साथ कि जितने भी संगीत प्रेमी आज मुजफ्फरपुर शहर के हैं लोग, बहुत से काफ़ी लोग आए हैं। कुछ लोग की उनकी प्रस्तुति भी है, वो गायक, और मैंने जिनको बुलाया है सबको आए हैं। और ये बिहार आइडियल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित था। बहुत पहले कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें मुझे बोलने के लिए रखा जाता था। कुछ दिनों के बाद हुआ कि नहीं भाई उनको छोड़। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।